हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ मैं देने जा रहा हूं कि एमपी जुडिशरी की 252 पोस्ट का अनाउंसमेंट हो गया है, डिक्लेयर हो गया है और उसका एडवर्टाइजमेंट आ गया है। ठीक है, तो अब ये वैकेंसी देखिए बम्पर मात्रा में है, 252 वैकेंसीज़ हैं। अब तक की देखा जाए तो हमें लगता है कि सबसे अच्छी वैकेंसी मानी जाएगी ये। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं कि इस वैकेंसी का फॉर्म कब भरा जाएगा और कब इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद हम बताएंगे कि आपको इस एमपी जुडिशरी की प्री एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है, किस पेपर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम अब इस लेक्चर में आपको बताएंगे और इसकी तैयारी कैसे करना है इसको भी बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इस वैकेंसी की क्या सीटें हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है इसके बारे में बताता हूं आपको। तो देखिए यहाँ पे टोटल सीटें कितनी, 252। ठीक है, और ये 22 सितंबर से इसको ऑनलाइन फॉर्म इसका फिलअप कराया जाएगा। ठीक है, यानी कि 22 सितंबर से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद दूसरा न्यूज़ ये है इसमें कि इसकी जो लास्ट डेट फॉर्म भरने की है वो 5 नवंबर लास्ट डेट फॉर्म भरने की है। यानी कि जो लोग 5 नवंबर तक अपने लॉ की डिग्री को प्राप्त कर लेते हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि जो लोग 3rd ईयर में हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं अगर उनका रिजल्ट जो है इस डेट के पहले अनाउंस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर एक डेट दी हुई 12 नवंबर, इसमें अगर कोई फॉर्म भरने में किसी को कोई क्लरिकल मिस्टेक किसी के द्वारा होती है तो 12 नवंबर तक वो क्या कर सकता है, उसको उस मिस्टेक को करेक्ट कर सकता है। यानी करेक्शन करने की डेट कितना है, 12 नवंबर है। और इस एडवर्टाइजमेंट में ये भी कहा गया कि अभी प्री और मेंस की डेट डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन इसकी संभावित डेट जो है बाद में डिक्लेयर की जाएगी। यानी जब फॉर्म भरा जाएगा तो ये चूँकि 12 नवंबर तक लास्ट डेट है, इसलिए इसमें पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसका जो प्री एग्ज़ाम होगा वो इसकी पॉसिबिलिटी है ये नए साल में यानी जनवरी में इसका प्री एग्ज़ाम होने के पूरा चांसेस है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि एमपी जुडिशरी में प्री के एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उनसे कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन पेपर की आपको कैसे तैयारी करना है। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि इसमें इसका टेस्ट जो है कैसे कंडक्ट होता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि इसका ऑनलाइन टेस्ट होता है, इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, और इसमें जो पेपर होगा उसमें एक ही पेपर होता है 2 घंटे का, यानी 2 आवर्स का एक पेपर होता है। इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 150 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। सीधा सा कंसेप्ट है कि 150 प्रश्न और 150 अंक, यानी 150 क्वेश्चन एंड 150 मार्क्स। 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। यहाँ पे ये बेसिक कंसेप्ट जानते रहिएगा। यानी यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए ये किसी तरीके से इस बात मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और उसके बाद अब इसमें प्रश्न ये है कि क्वालिफाई करना कितने, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत डाउट में रहता है स्टूडेंट के कि हम कितने मार्क्स स्कोर करें तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसमें बेसिकली अगर 120 प्लस में आएंगे तो जितनी सीटें हैं, जैसा कि 252 सीटें, उसमें वो 120 प्लस पाने पर उनका क्वालिफाई हो जाएंगे। यानी अगर वो 125 के आसपास मार्क्स पाते हैं तो उनके प्री क्वालिफाई करने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब इसमें एडवर्टाइजमेंट में ये भी दिया हुआ है कि जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है उसका 10 टाइम से ही क्वालिफाई कराया जाएगा। तो अब यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, 252, और इसमें 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2520, यानी कि 2500 लोग प्री में क्वालिफाई करेंगे और वो मेंस का एग्ज़ाम देंगे। तो ये बेसिक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 मार्क्स रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर क्या होगा, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ये सब चीज़ें याद रखना आपको। और नेगेटिव मार्किंग ना होने से सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप रिस्क ले सकते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट कॉलम में आते हैं, दिया है कि फर्स्ट कॉलम में हमने बनाया, देखिए कि CPC
CPC है, दूसरा क्या है, इसमें CRPC दिया हुआ है, दूसरा CRPC है, और IPC और एविडेंस। यानी CPC, CRPC, IPC और एविडेंस से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 15, 15, 15, 15। यानी इन चारों पेपर से CPC, CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सब मिलाकर के 60 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 60 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये यहाँ पे आप इतने से आपको 60 क्वेश्चन कवर हो रहा है, यानी 4 सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो 60 क्वेश्चन कवर हो जाएगा, पहली बात। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी जो भारत का संविधान है उससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? उसमें केवल 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने क्वेश्चन हैं? केवल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इस तीसरे पार्ट में आता है क्या? TPA और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। इसमें जो क्वेश्चन पूछने जाने का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो यह है कि TPA से 7 क्वेश्चन, यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम से कितना? 7 क्वेश्चन, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी कि संविदा अधिनियम से कितने पूछे जाएंगे? 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। तो 7 और 8 कितना हो गया? 15 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन और TPA और कॉन्ट्रैक्ट से 15 क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। इसमें क्या है? SRA है, लिमिटेशन एक्ट है और NI एक्ट है। यानी कि SRA का मतलब क्या है? विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। लिमिटेशन एक्ट में जिसे बोलते हैं परिसीमा अधिनियम, लिमिटेशन एक्ट, और NI एक्ट यानी कि ये परक्राम लिखित अधिनियम होता है। इन तीनों एक्ट से कितने क्वेश्चन पूछते हैं? SRA से 6 क्वेश्चन, लिमिटेशन से 4 क्वेश्चन और NI एक्ट से 5 क्वेश्चन, यानी टोटल जो है 15 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में प्री में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब अगला स्टेप पे आते हैं। देखिए यहाँ पे MP में 2 लोकल लॉ रखा गया है, 2 लोकल लॉ रखा गया है, और ये प्राय जो है स्टूडेंटों में ये क्या करता है, ये थोड़ा सा ये कहता है कि लोकल लॉ हम कैसे पढ़ेंगे। ये उनके लिए बहुत कठिनाई का विषय होता है, उनके अंदर बहुत डिफ़िकल्टी महसूस होती है कि हम आखिर लोकल लॉ कैसे तैयारी करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोकल लॉ में 2 ही लोकल एक्ट हैं। एक है MP एकोमोडेशन एक्ट और दूसरा है MP लैंड रेवेन्यू कोड, यानी कि स्थान नियंत्रण अधिनियम और भू राजस्व अधिनियम। 2 एक्ट हैं वहाँ पे, और दोनों से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए यहाँ पे अभी आगे बताएंगे, यहाँ पे आपको घबराने की एकदम ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप नहीं पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली GK, इंग्लिश और कंप्यूटर रखा गया है, ठीक है। GK में 20 क्वेश्चन, यानी जनरल नॉलेज में 20 क्वेश्चन रखा गया है, 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश में 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन, यानी टोटल कितना हो गया? 40 क्वेश्चन। ये जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन का, कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये बताना ज़रूरी है कि अब हमें हर एक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और उनको कैसे तैयार करना है। तो हम जैसा कि पहले टॉपिक पहले आते हैं, जिसमें CPC, CRPC, IPC, एविडेंस, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए आपको पता है आपको बेरेक्ट से पढ़ना है, प्लस जितने साल लास्ट ईयर के क्वेश्चन पूछे गए MP जुडिशरी में या किसी भी स्टेट की, इन टॉपिकों पर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। चाहे वो घटना चक्र से हो या सिंघल का भी आता है, सिंघल का एडिशन का भी है, उनसे क्या करिए आप इन 4 टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, और उसके साथ साथ लास्ट 10 ईयर्स के पेपर भी दोहरा लीजिए, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या दिया? इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, और चूँकि MP जुडिशरी क्वेश्चन जो है बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आते, वो एकदम हल्के लेवल के आते हैं, इसलिए आप उसको अच्छे से पढ़िए। और ये हमेशा ध्यान दीजिए कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप सामान्यतः उन्हीं क्वेश्चनों को पहले सॉल्व करेंगे जो आपको पहले आ रहा है। अगर कहीं डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, डाउट हो रहा है, उसको हम बाद में चॉइस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 10 क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें सिर्फ आपको बेरेक्ट से थोड़ा सा पढ़ लेना है, और जो लैंडमार्क केस लॉज हैं, क्योंकि MP में क्या होता है, MP में लेटेस्ट केस लॉ जरूर पूछा जाता है, तो उसको आप अच्छे से 2 साल 3 साल का जो लैंडमार्क केस है, यानी 2018 का, 19 का, 20 का, उसको अच्छे से आप देख लेंगे, और लास्ट 10 ईयर का पेपर आप ज़रूर सॉल्व करेंगे, ठीक है।
टीपीए कॉन्टेक्ट में यही स्ट्रेटजी अपनानी है, क्योंकि इसमें भी बेसिकली 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इसमें भी आपको एक बार बेसिक से स्टडी करना है, उसके साथ साथ जितने भी केसेस इससे इम्पॉर्टेंट हैं उनको देखना है, और साथ ही लास्ट ईयर के पेपर भी इनको सॉल्व करना इन टॉपिक से भी। अब एसआरए लिमिटेशन और एनआई एक्ट में यहाँ पे ध्यान देना है कि एसआरए एक्ट और एनआई एक्ट में मेजर अमेंडमेंट हुआ है। अब मेरे लास्ट लेक्चर में आप देखेंगे तो मैंने एसआरए को और एनआई एक्ट को संशोधन सहित उसमें जोड़ा है, यानी विथ अमेंडमेंट 2018 में अमेंडमेंट सहित मैंने पढ़ा है। उस लेक्चर को आप देखेंगे तो आपका एसआरए और एनआई एक्ट अच्छे से तैयार हो जाएगा, उससे बाहर कहीं आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी आप एक बार बेरेट से उन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को ध्यान पढ़ लेंगे और क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आती है इस पर एमपी एकोमोडेशन और लैंड रेवेन्यू कोड पर। इसके पहले मैं थोड़ा इस पर चर्चा करना चाहूँगा कि ये जो जीके है इंग्लिश का कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? क्योंकि आपको जीके में अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आप 20 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद फिर इंग्लिश का आता है और कंप्यूटर का आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे एमपी का जो लोकल लॉ होता है, जो एक एमपी स्पेशल की एक बुक आती है, उसको आप थोड़ा सा देख लेंगे कि जैसे एमपी में कौन कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एमपी में कौन कौन उसका ऐतिहासिक जिससे महत्व है, हिस्टोरिकल कौन कौन से प्लेस हैं, कौन कौन सी रिवर्स कहाँ कहाँ से निकलते हैं, जैसे एमपी में एक बौद्ध स्थल कौन कौन से, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से, चाहे उसका हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस हो चाहे उसका ज्योग्राफिकल इम्पॉर्टेंस, इन सारों को अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश के लिए बहुत ध्यान नहीं देना। इंग्लिश में आपका बेसिकली कुछ फ्रेजल वर्ब्स आएंगे, कुछ एंटोनिम सिनोनिम्स आएंगे और कुछ ट्रांसलेशन भी आ सकता है, तो इसमें आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आपको क्या करना है कि एक लूसेंट की कंप्यूटर पर ही एक बुक आती है, बहुत छोटी सी है, ज़्यादा मोटी नहीं, पतली सी है, उसको आप अच्छे से पढ़ डालिएगा 2 से 3 बार। तो आपका ये बेसिकली 40 में आप 30 से 35 तक आराम से सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और रही बात इस पर एमपी एकोमोडेशन और लैंड रेवेन्यू एक्ट के लिए, यहाँ आपको बेयर एक्ट से कुछ सेक्शंस हैं, मैं उसको अगले लेक्चर में बता दूंगा आपको, लेकिन उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है और लास्ट ईयर के आप क्वेश्चन को दोहरा लेंगे, और इसको आप अगर नहीं भी पढ़ते हैं तब भी आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, क्योंकि पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और अगर आप इन पेपरों को, जैसे आप देखिए 60 और 70 कितना हो गया, 60 और 10 70 हो गया, और यहाँ पे देखिए, और ये 15 15 30, यानी ये 100 क्वेश्चन यहीं से कवर हो गया, ठीक है। इसको आप निकाल दीजिए, ये 150 और इसका 40, यानी 140 में अगर आप चाहेंगे तो आराम से 125 130 आ जाएगा। इसकी ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की, लेकिन इसको आप फिर भी सावधानी है कि आप इसको पढ़ेंगे, एक बार सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, और ऐसे भी 10 क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा अनुमान भी लगाएंगे तो 10 में 4 से 5 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इसलिए एमपी के लोकल के लिए बहुत परेशान नहीं होना है, इसको आपको आराम से पढ़ना है। तो ये सारा स्ट्रक्चर हमने बता दिया है, ठीक है। तो अब कैसे पढ़ना इसको भी हमने बता दिया है। आपको उन स्ट्रेटजी को फॉलो करना जैसा मैंने बताया है। इसके लिए आप मेरे पुराने लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, एसआरए के लिए, पार्टनरशिप के लिए, हालांकि इसमें पार्टनरशिप प्री में नहीं है, लेकिन एसआरए के लिए और इसका ये एनआई एक्ट के लिए आप मेरे पुराने लेक्चर देख सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो आपको वास्तव में पसंद आया है तो इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसको लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, ताकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे लेक्चर बना के तैयार कर सकूं। थैंक यू।